बिहार बोर्ड के क्लास 9th का मैथ पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के बारे में इस चैप्टर में जो भी तथ्य होंगे उस तथ्यों को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। उसके बाद इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को करेंगे, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और कोशिश करें कि चैप्टर पढ़ने के बाद आप सारे क्वेश्चन को खुद से करें, क्योंकि मैं इस चैप्टर में जितना भी जो भी चैप्टर पढ़ाता हूँ उसमें सारे पहले फंडे को क्लियर कर देता हूँ। और ऐसा नहीं है कि चैप्टर में जो क्वेश्चन आते हैं वो किसी दूसरे तरह से आते हैं, वो सेम अगर आप फंडे को सही तरह से क्लियर है, आपको कोई भी अगर टीचर पढ़ाते हैं अगर वो सही से आपको फंडे बता रही हैं तो आपको क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो आप में कहीं ना कहीं खामियां हैं, आप गलती कर रहे हैं, उस गलती को सुधारिए कि आप में कहाँ गलती हो रहा है। और सभी भाइयों से अनुरोध है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि मेरा मकसद है कि मैथ से डर को ख़त्म करना। मेरे भाइयों में जो मैथ का डर बना हुआ है उस डर को ख़त्म करना है, क्योंकि मैं जीरो से हीरो बनाने तक जा रहा हूँ, जीरो से हीरो का सफ़र कराऊंगा मैं। बस आप मेरे साथ बने रहें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला जो भी वीडियो आपके पास पहले पहुँचे। और आपको अगर किसी भी बच्चे को मैथ नहीं पढ़े आज से, वो पढ़ लेंगे और आज से समझ में आएगा वो। तो किन्हीं को लगता हो कि आज से मैं क्लास 1 नर्सरी से 8 यानी 0 से 8 क्लास तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो उन बच्चे को भी आज समझ में आना है 100%। नहीं तो आप पूरे वीडियो को देख लें और नहीं समझ में आए तो वीडियो को डिसलाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक भाइयों को शेयर करें, ताकि उनका भी आपने ऐसे मैं पहले भी बता देता हूँ कि रेस में दौड़ने का मज़ा तभी आता है जब साथ में दौड़ने वाला की संख्या अधिक हो, ना कि अगर अगर हम ही दौड़ रहे हैं तो रेस में तो ऑलरेडी हम जीत ही चुके हैं। उसमें अगर हम कम में अधिक समय में दौड़ दूरी को तय करते हैं तो भी हम ही जीतेंगे, कम समय में दौड़ते हैं तो हम ही जीतेंगे। तो उसमें पता नहीं चलता। अगर मेरे साथ अगर रेस में दौड़ने वाले की संख्या मान लेते हैं कि 10 है, तो उस रेस में मजा आएगा कि 10 में से मेरा रैंक कितना है। अगर 20 हो तो 20 में मेरा रैंक कितना है, 100 हो तो 100 में मेरा रैंक कितना है। तो उसमें अपने आप को जांच पाते हैं। और अगर खुद ही एक ही है तो उसमें कुछ नहीं पता चलता। ऐसे नहीं कहा जाता, ऐसे कहावत भी सुना है कि कुएं का मेढक कुएं को ही समुद्र समझ लेता है। तो वैसे आप में होने लगेगा। आप अकेले अगर पढ़ते तो आपको लगेगा कि मैं ही सब कुछ है, मेरे यार कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन वही अगर मेढक जब कुएं से समुद्र में जाता तो उन्हें पता चलता कि नहीं, दुनिया तो बाहर की दुनिया तो बहुत बड़े है। तो उसी तरह से आप अगर सारे भाई मिलके अगर शेयर करेंगे, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक भाई जुड़ेंगे हमसे, तो उन्हें पता चलेगा कि फिर मैं और अधिक आप लोगों को पीछे मेहनत करना चाहूँगा। क्योंकि बिहार बोर्ड के बुक के साथ साथ मैं तब फिर आपको भारतीय भवन, केसी सिन्हा, जो भी आप लोग जो लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो इन दोनों में या और भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराते जाऊँगा। तो चलिए आज बिना समय गंवाए आगे पढ़ते हैं। संख्या पद्धति में पहला है संख्या रेखा। संख्या रेखा को नंबर लाइन कहते हैं। नंबर लाइन की वजह से एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं ये ओरिजिन है, ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 ये चलते रहेगा। इधर -1 -2 -3 -4 -5 ये भी इधर चलते रहेगा। इधर से संख्या रेखा का ओरिजिन यानी 0 से दाहिने तरफ और दाहिने से बाएं जाने पर यानी 0 से इधर बाएं जाने पर क्या होता है, बाएं जाने पर संख्याएं बढ़ती है, यानी धनात्मक संख्या आती है। धनात्मक संख्याएं यानी पॉजिटिव नंबर। और इधर से 0 से दाहिने तरफ जाने पर ऋणात्मक होती है। संख्याएं नेगेटिव नंबर। अब कुछ बच्चों को लगता हो कि भैया इंग्लिश में क्यों लिखते हैं, तो इंग्लिश में इसीलिए लिखते हैं बाबू कि आपको अभी तो इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर क्लास 10th के बाद आप जैसे ही कुछ अच्छे मतलब क्या कहा जाए, जैसे कुछ अच्छे आप सोचते हैं, अच्छे करना चाहते हैं, जैसे मेडिकल लाइन में जाना चाहेंगे, इंजीनियरिंग में जाना चाहेंगे, तो उस जगह आपको ये बहुत ज़बरदस्त पटकेगा। आप मतलब क्या कहते हो, आप तो सब कुछ तो जान रहे हो, लेकिन आप उस आसमान से ज़मीन पर ला देगा वो।
ये अगर ये आपको फंडा नहीं याद रहेगा, इंग्लिश का अगर नहीं याद रहा तो ये आसमान से ज़मीन पर ला देगा। अगर इंजीनियरिंग और मेडिकल में खास करके ये दो तो सेक्टर आपको करना ही पड़ेगा। अगर इसमें जाना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश को, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंग्लिश आप रट ले, लेकिन इंग्लिश के वर्डों को मतलब 2-4 बार पढ़ते वक्त जब आप नोट्स बना तो उसको 2-4 बार रीडिंग करते रहें। पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या, ऐसे आपको माइंड में रिकॉल मतलब चलते रहना चाहिए कुछ ना कुछ इंग्लिश के बारे में भी। तो आप जैसे इसमें कह रहा है कि ओरिजिन से अगर इधर बाएं तरफ जाते हैं तो संख्या धनात्मक होती है, दाएं तरफ जाते हैं ऋणात्मक होती है। तो इसका अगर किसी को नहीं समझ में आए तो मान लेते हैं कि मैं ओरिजिन हूँ, ये दोनों हाथ मेरे क्या हो गया, संख्या रेखा। दाहिने तरफ इधर जाएंगे तो संख्या क्या होगी, घटेगी, ऋणात्मक होगी। बाएं तरफ इधर जाएंगे संख्या बढ़ेगा। दाएं तरफ से बाएं तरफ जाएंगे तो संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। बाएं तरफ से दाएं तरफ जाएंगे तो संख्या घटेगा। मान लेते हैं कि ओरिजिन यानी दाएं से बाएं जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे तो संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। और इधर से इधर जाएंगे यानी बाएं से दाएं जाएंगे तो संख्या क्या होगा, घटेगा, ऋणात्मक होगा। जैसे आप उदाहरण से समझते हैं, 0 और 3 में कौन बड़ा है, तो 3 है, क्योंकि 0 से 3 क्या है, दाहिने तरफ है, बाएं तरफ है, इसलिए संख्या 3 क्या होगा, बड़ा होगा। और -3 और 0 में कौन बड़ा है, तो 0 बड़ा है, क्योंकि -3 और 0 -3 से 0 क्या है, दाहिने बाएं तरफ है, तो 0 बड़ा होगा। अब -5 और -3 में कौन बड़ा है, -5 और -3 में कौन बड़ा है, तो -5 से 3 किधर है, बाएं तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब 2 और 4 में कौन बड़ा है, तो 2 से 4 किधर है, बाएं तरफ है, तो 4 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस तरह से तो आप समझ गए होंगे। इस तरह से आप ये, इसमें तो हमको लगता है किसी भाई को अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। संख्या दाहिने तरफ से बाएं तरफ जाने पर संख्या बढ़ती, दाहिने तरफ से बाएं तरफ जाने पर संख्याएं क्या होती है, दाहिने बाएं बढ़ती है। दाहिने तरफ से बाएं तरफ जाने पर संख्याएं क्या होती है, बढ़ती है। अभी ये तो आप समझ गए, ये नोट पॉइंट लिख लेंगे, अब लिख ले बढ़िया से। सॉरी, इसमें कुछ गड़बड़ है। दाहिने तरफ की संख्या बाएं तरफ की संख्या से बड़ी, दाहिने तरफ की संख्या बाएं तरफ की संख्या से बड़ी होती है। चलिए अब लिख लिए होंगे। अब थोड़ा सा आपको बैकअप में ले जाकर कुछ बताना चाहता हूँ। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, एक से अनंत तक की
की गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इस संख्या कहते इसे n से सूचित या प्रकट या प्रदर्शित करते हैं। सूचित, प्रकट या प्रदर्शित तीनों एक ही बात है। आपको जहाँ जो लैंग्वेज रहे उस अनुसार से आपको समझ जाना है। इसे n से प्रकट किया जाता है या सूचित किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक कर रहा है। दूसरा है पूर्ण संख्या, होल नंबर। प्राकृतिक या फिर 0 0 0 से अनंत तक की गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 अनंत तक। यानी प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को सम्मिलित कर दिया जाए तो वही पूर्ण संख्या हो जाएगा। तीसरा है पूर्णांक। क्या है पूर्णांक? इंटीजर प्राकृतिक तथा पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर देने पर पूर्णांक कहलाता है या प्राप्त होता है। इसे Z से सूचित किया जाता है। किया जाता
एग्जाम्पल -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट इधर भी आते रहेगा। यानी क्या कह रहा है कि पूर्णांक उसको कहेंगे जिसमें कि माइनस को प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू गिनती, पूर्ण संख्या 0 से शुरू, पूर्णांक 0 और 0 से शुरू में यानी पूर्णांक में यानी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अगर ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर दिया तो वही क्या जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, यानी इंटीजर हो जाएगा। एक है भिन्न संख्या। चौथा नंबर भिन्न संख्या। रैशनल नंबर। बट्टा पर लिखी संख्या को भिन्न संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल भिन्न संख्या 2/3 4/5 8/9 4 3। जैसे अब कोई कहेंगे 4 भिन्न संख्या कैसे है, नहीं बता नहीं बात, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। इससे 1 लिखने से ना इस पर कोई फर्क पड़ेगा और ये भिन्न यानी बट्टा में भी हो जाएगा। इसके नीचे भी अगर 1 लिखेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए 3 4 2 5 या ये सभी एक भिन्न संख्या है। समझ गए होंगे। अब पांचवा है परिमेय संख्या, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैप्टर में खास करके उसी के चर्चा भी है। ये सब तो बेसिक हम बता दिए हैं, थोड़ा थोड़ा आपको परिचय करा दिए ताकि आपको मैं यही बातों को पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं 0 से मतलब इसमें बहुत सारे भाई होंगे जिन्हें सारी चीज़ पता होंगे। जो क्लास 8 तक मेरे वीडियो देखे होंगे तो उनको ये पता होगा, क्योंकि क्लास 8 में हम बता चुके हैं परिमेय संख्या में इस बातों को, उसमें किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन जो आज बिगनर्स हैं, आज जो पहले क्लास करने आए हैं, जो डायरेक्ट 9th में ही पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उन्हें भी समझ में आना चाहिए। इस मकसद से मैं इन चीज़ों को बता रहा हूँ, ना कि मेरा बताने का मकसद, क्योंकि ये सब चीज़ें हम क्लास 8 में बता चुके हैं। संख्या परिमेय संख्या पाँचवा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृतिक संख्या प्लस पूर्ण संख्या प्लस पूर्णांक प्लस भिन्न संख्या, क्या हो जाएगा प्राकृतिक परिमेय संख्या में संख्या। चलिए अब होता कैसे, प्राकृतिक संख्या पहला 1 2 3 4 ये हो गया। पूर्ण संख्या 0 को सम्मिलित कर दिए, पूर्णांक माइनस को कर दिए, -1 -2 ऐसे और भी जाएगा। चौथा भिन्न संख्या 4/5 6/7 ये होते जाएगा। तो इन सारे समूह को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब कहेगा दो परिमेय संख्या कैसे, परिमेय संख्या 2/1 लिख दिए, यानी p/q के रूप में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। इस तरह से परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होता है ये देख लेते हैं।
परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे p बाय q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ किया जा सके तथा p और q क्या हो? पूर्णांक। p और q पूर्णांक हो, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। या ब्रैकेट में से पढ़ सकते हैं कि q जी शून्य, q बराबर शून्य नहीं होगा। ऐसी संख्या जैसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब आप जानते हैं बराबर होता है। इसमें अगर ऐसे लगा दिए तो ये बराबर नहीं है, q यानी q बराबर नहीं 0। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में जैसे मान लेते हैं 2/3, 4/5, 8/9, 5, 0, 3, 9। ये सब क्या है? परिमेय संख्या। अब किसी को मन में डाउट होता होगा कि 0 परिमेय संख्या कैसे है? तो 0 परिमेय संख्या है मेरे भाई, क्योंकि इसे 0/1 लिख देंगे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर या भाग करने पर उस संख्या में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता। तो यानी 0 से इसमें गुना करें या भाग करें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 0/1 लिख दिए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी इसे p बाई क्यू के रूप में भी हो गया ये मेरा। और परिमेय संख्या का परिभाषा कहता है, परिभाषा से हमें पता चलता है कि ऐसी संख्या जैसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे कि और इसमें और कारण p और q पूर्णांक भी है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, q यानी ये p है तो ये q होगा। q 0 नहीं हो तो एक 0 भी नहीं है, यानी मेरे शर्त को ये पालन कर रहा है। इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अब चलिए, अब दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कैसे करते हैं? जो मेरा मेन टॉपिक है, दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना। अब है दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के विधि। दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो मान लेते हैं क्वेश्चन एक और दो के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। एक और दो के बीच 4 परिमेय संख्या का अर्थ, जैसे ही हमको 4 कहे तो उसमें एक जोड़ देंगे। 4 + 1 5, 5 हो गया। अब 5 में 5 से भाग दे देंगे। और मेरा संख्या किसके बीच में करना है? 1 और 2 के बीच में। अब चलिए, ये 5/5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5/5 को घटाएंगे तो 1 होगा। 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी मेरी संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इधर देखते हैं, 2 में 5/5 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5/5 कटेगा तो 1 हो जाएगा। यानी ये कट जाने के बाद क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
तो इस तरह से 1 हो जाएगा, तो इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5/5 और इधर भी 5/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये 5/5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10/5। अब इन दोनों के बीच में हमको क्या लिखना है, 4 परिमेय संख्या लिखना है। तो 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है। 6/5, 7/5, 8/5, 9/5। 4 परिमेय का आ रहा है, हमको 4 प्राप्त हो गया। ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। और ये दोनों भी आपको इन्हीं दोनों के बीच में है, ना कि अगर किसी को अगर शक हो कि ये दोनों 5 और 10 यानी 1 और 2 के बीच में नहीं है, तो मैं इसको दिखा भी देना चाहता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि सपोज 7/5, 7/5 में 7 5 से अगर भाग देते हैं 7 को, तो कितना आ गया, यानी बटे मतलब क्या है, भाग है। तो 5 एकम 5, 2.05 20 कट गया, यानी 1.4 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो आ रहा है। और एक एग्जांपल लेते हैं, 9/5। तो 5 से 9 में भाग देंगे एक बार में, 5 4 0 यहाँ पॉइंट, तो 5 8 40 1.8, यानी ये भी 5 9/5 भी क्या है, 2 के अंदर में। और इस तरह से आप समझ गए होंगे कि इसके बीच में ही है और ये मेरा सही है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। अब एक बटे वाला लेते हैं। मान लेते हैं कि 2/3 और 5/3 के बीच में 4 परिमेय संख्या का देगा। तो सिंपल एक चीज, जितना जितना परिमेय संख्या कहेगा उसमें एक ऐड कर देंगे। जैसे 4 बोला तो 4+1 यानी 5 हो जाएगा, और उसमें उतना से ही डिवाइड करेंगे, 5 से कर देंगे। अगर यहाँ 3 का था तो 3+1 कर देते 4, और डिवाइड कितना 4 से करते। तो एकदम ये गांठ बांध लेना कि जितना परिमेय संख्या कहेगा उससे एक बेसी, उसमें एक ऐड करके उतने ही संख्या से उसमें डिवाइड कर देंगे। तो अब 2/3 और 5/3 के बीच में हमारा 4 परिमेय संख्या निकालना है। इसको 5/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 5/5 से मल्टीप्लाई करने पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 दूनी 10/15 और इधर 25/15। अब इसके बीच में हमको 4 परिमेय संख्या लिखना है। तो 4 परिमेय संख्या कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम इसके बगल वाला ही लिख देते हैं। तो इसके बगल में क्या हो जाएगा, 11/15, 12/15, 13/15 और 14/15। यही मेरा आंसर हो जाएगा इसके लिए। और कुछ बच्चे इसमें बुक के आंसर्स को जैसे बुक में भी बनाएंगे, तो एक ही तरीके से कई तरीकों से निकाला जाता है। तो ये सबसे आसान हमें मतलब निचोड़ के निकालने के बाद हमें यही सबसे आसान लगा, जो मेरे भाई पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए मैं यही प्रो को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बुक में बनाएंगे तो हो सकता है कि आपका आंसर हूबहू नहीं भी मिल सके, तो उसके लिए आपको हतोत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। टीचर आपको नंबर अगर एग्जाम में आता है और इस तरह से भी आप बनाते हैं तो 100% नंबर देगा आपको। अब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हमको निष्कर्ष क्या मिलता है। निष्कर्ष एक नोट पॉइंट लिख लें, इम्पोर्टेंट है। इन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित
अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या ज्ञात किया जा सकता है। मान लेते हैं और 1 और 2 के बीच में हम 4 निकाले, लेकिन उसके बीच में अनंत संख्या निकाला जा सकता है, जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते, इतनी संख्या निकाला जा सकता है। तो चलिए, इसमें जितने फंडे थे सारे चीज़ों को हम क्लियर कर दिए। आप वीडियो को पुशअप करके आप क्वेश्चन आंसर को आप खुद से लगाएं। नहीं बन रहा है तो आप वीडियो का सहारा आगे लें। तो चलिए, मैं आपको क्वेश्चन आंसर करा देता हूँ पूरा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या ऐसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हो, क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए, इसको आप लिख लिए होंगे। कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? पहला उत्तर हाँ। दूसरा कह रहा है क्या ऐसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? इसे हाँ, इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा कह रहा है जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, हाँ, और क्यू नॉट इक्वल टू 0, जैसे एग्जांपल से उदाहरण 0/8 ये पी बाई क्यू क्या हुआ यहाँ, पी और क्यू पूर्णांक तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। पहला हो गया। दूसरा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या का है, 2 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। इधर 3 हो गया, 4 हो गया, 6 का रहा तो 6 प्लस 1 7/7, इससे मल्टीप्लाई करें तो 7/7, और इधर 7/7, 27/7, और इधर 28/7। इनके बीच में हमको 6 परिमेय संख्या लिखना है, तो 6 क्या हो जाएगा, यानी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। कितना हमको पूछ रहा है? 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब तीसरा करा 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तीन बटा 5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय। 5 परिमेय का रहा 5 प्लस 1 6/6, यानी 3/5 गुना 6/6, और इधर 4 गुना 6/6, यानी 6 18/6 5 30, और इधर 6 24/4/5 24/30। अब इसके बीच में मेरा कितना मांग रहा है? 5 मांग रहा है, 5 लिख देंगे।
30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब चौथा नंबर के लिए नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, चौथा का क्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सत्य है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या बराबर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या के पूर्ण संख्या बराबर 0 प्लस प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 0 भी सम्मिलित होता है, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि 0 से गिनती का अनंत तक प्राकृतिक संख्या क्या कर रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से लेकर होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, औसत होता है, औसत। अब क्यों औसत होता है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है नहीं, क्योंकि पूर्णांक में क्या होता है कि माइनस की संख्या भी होती है। ऋणात्मक संख्या प्लस पूर्ण संख्या होती है, इसलिए औसत हो जाएगा। जैसे अगर प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, औसत क्यों होगा, परिमेय संख्या में ऋणात्मक संख्या भी आ जाती है, पूर्ण संख्या भी आते हैं, प्राकृतिक संख्या भी आते हैं, भिन्न संख्या भी आते हैं, और ये कह रहे हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है नहीं। तो इस तरह से आपका इस अध्याय पूरा खत्म हो गया, सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दिए। तो फिर से एक बार सभी भाइयों को अनुरोध है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगे तो कुछ कमेंट करें। धन्यवाद।